नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। बीजेपी दावा करती है कि अपराधियों की अब खैर नहीं, या तो नेपाल जाएंगे या गया में पिंडदान होगी। लेकिन बीते रात बीजेपी नेता अजय शाह की हत्या कर दी जाती है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता एजाज जी हैं। एजाज जी, बीजेपी और जेडीयू दोनों दावे ठोक रहे हैं कि अपराधियों की अब खैर नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों के नेता रटा रटाई भाषा बोलते हैं। सबसे पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि अपराधियों का ग्राफ क्यों बढ़ रहा है। जब नेता प्रतिपक्ष सभी आंकड़ों के साथ बढ़ते अपराध के संबंध में इनको आईना दिखाते हैं तो ये उस आईने में अपना चेहरा नहीं देखते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं तेजस्वी फोबिया और लालू फोबिया का शिकार हो चुके हैं ये लोग। और जिस तरह का प्रलाप करते हैं, सत्ता पक्ष के लोगों को चाहिए कि सच और सच्चाई को देखने का काम करें और अपराधियों के मामले पर कार्रवाई करें। एक्शन में सरकार को दिखनी चाहिए। सरकार कहीं एक्शन में नहीं दिख रही है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पहले आम लोग मारे जाते थे, अब ख़ास लोगों की भी हत्या हो रही है। और ख़ास लोगों के जो हत्यारे हैं उनके संबंध में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या जनता दलियों के नेता ये बात बोलते हैं, ना किसी को हम फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा और सबको न्याय मिलेगा। भाई, कहाँ न्याय मिल रहा है? कानून कहाँ काम कर रहा है? कानून अगर काम करता होता तो अपराधियों पर लगाम लगाया गया होता। लगता कि हाँ, कानून रियल में जो सरकार चाहती है वो काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो अपराधी जो चाहते हैं वो काम होता है। अपराध करने वाले जैसे चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं अपराध करके निकल जाते हैं और सरकार सिर्फ लकीर पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करती है, उसके अलावा कुछ नहीं। उनके पास ढाक का 3 बात होता है। जी, जिस तरह से बिहार में कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवाल अब उठना शुरू हो गया है और उठ भी रहा है। आए दिन जेडीयू नेता की हत्या, बीजेपी नेता की हत्या, जीतन सहनी के पिताजी की हत्या, फिर ट्रिपल मर्डर की, तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से बढ़ रहा है ग्राफ, तो क्या राजनीतिक जो है अब जिस तरह से सम्राट चौधरी कह रहे थे कि नेपाल जाएंगे, गया में पिंडदान होगा, तो क्या पिंडदान और नेपाल जाने की रास्ता भूल गए? देखिए, ये लोग बड़बोले हैं, बड़बोलापन में कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन ये लोग पूरी तरह से अपराधियों के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। सरकार के अंदर जो खींचातान की स्थिति है, नूरा कुश्ती का जो खेल चल रहा है, उसके कारण जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, शासन है, प्रशासन है, वो अपने आप को असमंजस की स्थिति में पा रही है। इस तरह की स्थिति है कि उसको लग रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे तो कहीं उल्टा मेरे साथ कुछ नहीं हो जाए। इसलिए अपराधियों पर कार्रवाई करने से सरकार के अंदर बैठे हुए जो अधिकारी और पदाधिकारी वो डरते हैं जी। और मुख्यमंत्री जी अधिकारियों पदाधिकारियों के सामने जो हाथ जोड़ी करते हैं, उनके पैर पकड़ते हैं, इससे ही समझ में आता है कि सरकार का एक बाल समाप्त हो गया। और सरकार का जब एक बाल समाप्त हो जाता है तो इस तरह की स्थिति और परिस्थितियों का आम जन को सामना करना पड़ता है। और आम जन कहीं ना कहीं अपराधियों के सामने अपने आप को बचाने में लगी रहती है कि कैसे हम बचें। इसके कारण इस तरह की आज स्थिति और परिस्थिति पैदा हो गई है। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो सरकार के लोग हैं, सरकार में बैठे हुए लोग हैं। आज अपराध करने वाले पूरी तरह से मस्त हैं, जो अपराध रोकने वाले हैं वो पूरी तरह से पस्त हैं, और जो इन दोनों के बीच में कड़ी का काम करने वाले हैं वो सत्ता में बैठ करके मलाई काटने में व्यस्त हैं। इसी कारण इन दोनों पर जो एक्शन दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा। जैन मेलवन में संशोधन कर जो है आनंद मोहन को रिहा कर दिया जाता है, फिर अनंत सिंह को जो है AK-47 में उनको जो है हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिलती है। तो क्या कहीं ना कहीं जो आपराधिक जो जितने भी घटनाएं बढ़ रही है, अपराधी जो हैं कहीं तो मंसूबे बढ़ रहे हैं? देखिए, ये तो अब सरकार के लोगों को बताना चाहिए। जो कहा करते थे ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, अब तो दिखता है फंसाते भी ये हैं, बचाते भी ये हैं। ये तो स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया। जो कल तक कहा करते थे कि सरकार ने हमको फंसाया, उसी सरकार ने उनको बचाने का भी काम किया। अब सरकार का किस तरह से कार्य हो रहा है ये दिख रहा है। जी, धन्यवाद।
देखिए किस तरह से अब जो है बिहार जो है आपराधिक मामले में ग्राफ जो है बढ़ता दिख रहा है। अब बीते दिन जो तेजस्वी यादव ने एक ग्राफ जो प्रति ट्वीट कर जो है एक्स पर दिखाते रहते हैं कि कई जो मामले जो हैं घटनाएं को जो साझा करते हैं, तो सत्ताधारी लोग कहते हैं कि उनका कुछ काम नहीं, सिर्फ ट्वीट करते रहते हैं। जिस तरह से बिहार में घटनाएं बढ़ रही है, आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, और हाल ही में जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू नेता की हत्या होती है, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की भी सवालिया घेरा में पड़ जाती है। लेकिन देखना होगा कि क्या बिहार में सुशासन की सरकार जो गाथा गाती है, सुशासन मौजूद में वर्तमान में आने वाले समय में अब दिखेगा या नहीं दिखेगा। अपराध करने में उनका मनोबल जिस तरह से बढ़ा है वो खत्म होगा या नहीं। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।